गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ योगेश मोरछले, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा। आज हम देखेंगे क्लास 12th एमपी बोर्ड का सब्जेक्ट है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस, जिसमें हम एक टॉपिक देखेंगे इंटरनेट एंड वेब। इसके जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स और कंप्यूटिंग डिवाइस दैट एक्सचेंज डेटा एंड रिसोर्सेज विथ ईच अदर। मतलब कि कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसमें हम बहुत सारे नोड्स या कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और कनेक्ट करने के बाद उसकी मदद से हम कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। साथ में उसके अंदर यूज़ होने वाले जो रिसोर्सेज है उनको भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। A network connection between this device can be established using केबल और वायरलेस मीडिया। मतलब कि जब हम कोई कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, उस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए हम केबल या वायरलेस मीडिया का भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है पेन, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब कि आपका खुद का एक पर्सनल नेटवर्क। जैसे हम एक एग्जांपल से बात करें, मोबाइल में जब हम नेट चालू करते हैं और उस नेटवर्क को हम किसी को हॉटस्पॉट के थ्रू क्या करते हैं, डेटा शेयर करने की परमिशन देते हैं, तो वो एक प्रकार का जो नेटवर्क होता है वो काय में आता है, आपका पेन, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेकेंड होता है लैन, जिसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तीसरा मेन, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और लास्ट होता है वैन, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पर हम ये तीन जो नेटवर्क है, लैन, मेन और वैन, इन तीनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन लैन, मेन और वैन में। सबसे पहला हम लैन, इट नेटवर्क डिपेंडेंट ऑन केबल। मतलब लैन जो होता है वो डिपेंडेंट होता है काय पर, केबल पर। सेकेंड मेन, इट नेटवर्क डिपेंडेंट ऑन बोथ केबल एंड वेब। मतलब मेन जो नेटवर्क होता है वो केबल और वेब दोनों पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। थर्ड होता है वैन, जिसको हम बोलते हैं इट्स नेटवर्क डिपेंडेंट ऑन वेब। वैन जो होता है वो केवल वेब पे डिपेंडेंट होता है। सेकेंड, इट्स नेटवर्क स्पीड इज़ वेरी फास्ट। मतलब लैन नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। इट्स नेटवर्क स्पीड इज़ फास्ट देन वैन। मतलब मेन की जो स्पीड होती है वो लैन से तो क्या है, थोड़ी सी स्लो है, लेकिन वैन से क्या है, फास्ट है। वैन इट्स नेटवर्क स्पीड इज स्लो। मतलब वैन की जो स्पीड है वो लैन और मेन के कंपैरिजन इसकी स्पीड क्या है, स्लो है। थर्ड है इट्स नेटवर्क एरिया इज़ स्मॉल। मतलब लैन जो नेटवर्क होता है वो केवल एक स्मॉल एरिया के लिए ही क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। लेकिन मेन जो है, इट नेटवर्क एरिया इज़ लार्ज देन लैन। मतलब लैन से बड़े नेटवर्क को यदि हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे काय का, मेन का। और वैन में आता है इट्स नेटवर्क एरिया इज़ लार्ज। इसका जो एरिया होता है, नेटवर्क एरिया, वो क्या होता है, लैन और मेन के कंपैरिजन क्या होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है। फोर्थ है इट्स वर्क इन स्मॉल एरिया। ये केवल एक स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। सच एज बिल्डिंग, स्कूल, कॉलेज है। मतलब हमें किसी बिल्डिंग या कॉलेज या किसी स्कूल में यदि हमें क्या नेटवर्क का क्या करना है, यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर हम लैन नेटवर्क का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मेन जो होता है इट वर्क इन एनी सिटी। इसका यूज़ जो है वो हम पर्टिकुलर किसी सिटी के लिए, क्या किसी भी सिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंदौर, भोपाल, इन सिटी में यदि हमको नेटवर्क को अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काय का, मेन का। वैन होता है इट्स वर्क इन एनी कंट्री। इसको हम किसी भी कंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के लिए यदि इसका यूज़ करना है तो हम वैन का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और से ऑल वर्ल्ड्स, मतलब पूरे वर्ल्ड में भी इसका हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। पांचवा होता है इट हैज़ ए लो कॉस्ट ऑफ सेटअप। मतलब जब हम कोई एक नेटवर्क बना रहे हो और उस नेटवर्क में हम यदि किसका यूज़ कर रहे हैं, लैन का, तो उसका जो सेटअप कंप्लीट किया था, तैयार किया था, वो हम कम कॉस्ट में एक लैन सेटअप को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
इट हैज़ ए मॉडरेट कॉस्ट ऑफ सेटअप, मतलब मेन का यूज़ करके यदि हम कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो लेन से थोड़ी सी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक मीडियम कॉस्ट का जो है वो एक सेटअप के किया जाता है, तैयार किया जाता है। और वैन में इट कॉस्ट मोर टू सेटअप ए वैन देन लैन और वैन, मतलब यदि हम वैन नेटवर्क का यदि यूज़ करके एक सेटअप तैयार कर रहे हैं तो लैन और मैन के कंपैरिजन इसकी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। लास्ट है फॉर डेटा ट्रांसफ़र देयर इज़ हाई बैंडविड्थ, मतलब जब हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं या फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस केस में लैन की जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई होती है। लेकिन मेन की जो बैंडविड्थ होती है वो मीडियम होती है, लैन से कम और वैन से थोड़ी फास्ट होती है। और वैन में फॉर डेटा ट्रांसफ़र देयर इज़ लो बैंडविड्थ, मतलब इसके अंदर यदि हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, लो होती है। फिर आता है फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कि भैया कंप्यूटर जो हम नेटवर्क बना रहे हैं कंप्यूटर का, उसके क्या क्या विशेषताएं हैं या क्या क्या उसके फीचर्स हैं। सबसे पहला है फाइल शेयरिंग, कि भैया आपने कोई एक नेटवर्क सेटअप डिज़ाइन किया है, उस पर यदि आपको एक नेटवर्क से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे यदि फाइल को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो आप नेटवर्क की मदद से फाइल को आसानी से क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो या शेयर कर सकते हो। सेकेंड होता है बैकअप एंड रोल बैक इज़ ईजी, जैसे आपके सिस्टम पे आपने कोई डेटा स्टोर करके रखा है, अब वो डेटा आपने कहाँ से स्टोर करके रखा है, तो आपने नेटवर्क पे से डेटा उठाया और आपके सिस्टम में आपने उसको क्या कर लिया, स्टोर करके रख लिया। लेकिन यदि मान लो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, करप्ट हो जाता है या फेल्ड हो जाता है, तो उस केस में आपका डेटा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उस केस में हम नेटवर्क से उस डेटा को वापस क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, हमारा डेटा जो है वो वहाँ पे लॉस नहीं होगा। तीसरा है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, मतलब नेटवर्क का यूज़ करके आप जो सॉफ्टवेयर होते हैं या हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं उनको आप नेटवर्क की मदद से क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जैसे कि यदि मान लो कोई सिस्टम जो है, बहुत सारे सिस्टम जो है वो एक सर्वर से क्या है, कनेक्ट है, अब उन सभी सिस्टम को एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है, तो हमको हर सिस्टम पर अलग अलग उसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की बजाय हम क्या करेंगे, सर्वर पर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और उस सॉफ्टवेयर को सभी सिस्टम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। या हार्डवेयर शेयरिंग, कि भैया यदि मान लो 5 सिस्टम है, अब उन 5 सिस्टम से यदि आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है, तो 5 सिस्टम से यदि आप प्रिंटर को अलग अलग प्रिंटर कनेक्ट करोगे तो उस केस में कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक सिस्टम जिसको हम सर्वर बना देते हैं और उस सर्वर पर हम प्रिंटर को क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, और उस प्रिंटर को हम बाकी सभी कंप्यूटर से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा, जिससे कि सभी कंप्यूटर जो है वो उसी एक ही प्रिंटर के थ्रू क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चौथा आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि यदि कोई सर्वर बहुत सारे सिस्टम से कनेक्टेड है तो हमको हर सिस्टम पर जो है वो सिक्योरिटी अप्लाई करने की या सिक्योरिटी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, नेटवर्क पे ही क्या कर देंगे, सिक्योरिटी लगा देंगे, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे नेटवर्क पे से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। और लास्ट होता है कम्युनिकेशन स्पीड, मतलब कि जब हम बहुत सारे कंप्यूटर को जब आपस में एक नेटवर्क के थ्रू क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, अब उनके बीच में यदि हमको क्या करना है, आपस में डेटा ट्रांसफ़र करना है, किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन करना होता है, तो उस केस में हम तुरंत वहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये 5 जो होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स होते हैं। अगला आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क डिवाइस, कि नेटवर्क की कौन कौन सी डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहला है स्विच। स्विच का यूज़ किया जाता है बहुत सारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को या बहुत सारे सेवरल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को यदि हमें एक सिंगल नेटवर्क डिवाइस से यदि क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं काय का, स्विच का, पहली चीज़। दूसरा कि जब हम एक नेटवर्क डिवाइस से बहुत सारे सिस्टम को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि यदि एक
सिस्टम, पहला वाला सिस्टम 10वें नंबर के सिस्टम को यदि मान लो कोई डेटा क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर 10वें वाले सिस्टम के पास ही डेटा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे डेटा को जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हम बोलते हैं कि स्विच जो होता है वो एक इंटेलिजेंस डिवाइस कहलाता है, क्योंकि स्विच के पास उससे जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर हैं, हर कंप्यूटर का उसके पास एक आईपी एड्रेस रहता है, जिससे कि पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे डेटा को क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है। सेकेंड होता है हब। हब भी जो है वो एक नेटवर्क डिवाइस है, जो कि एक स्विच की तरह, यदि हम दोनों को देखेंगे तो स्विच और हब दोनों हमको एक जैसे ही क्या होंगे, दिखाई देंगे। हब भी जो होता है वो सेवरल नंबर ऑफ कंप्यूटर को एक नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन हब में एक डिसएडवांटेज ये है कि यदि मान लो आप पहले वाले सिस्टम ने 10वें वाले सिस्टम को डेटा ट्रांसफ़र किया है, तो 10वें वाले पास तो जाएगा, लेकिन बाकी जितने भी उस डिवाइस से कनेक्टेड कंप्यूटर है वो सबके पास भी डेटा क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा, जिससे कि अब बाकी जो जिनका यूज़ नहीं है वो उस डेटा को देखें चाहे नहीं देखें, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो कहलाता है आपका हब। थर्ड होता है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का मतलब होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में यदि कन्वर्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलेटर का, और डीमॉड्यूलेटर का काम होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, तो हम यूज़ करते हैं क्या का, डीमॉड्यूलेटर का। मॉडेम जो होते हैं वो यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडेम, एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम मतलब कि जो आपके सीपीयू में जो हम मदरबोर्ड यूज़ करते हैं, उस मदरबोर्ड में पहले से ही क्या होता है, इनबिल्ट होता है, उस मॉडेम को हम बोलते हैं इंटरनल मॉडेम। और एक्सटर्नल मॉडेम मतलब ऐसा मॉडेम जो कि आपका अलग से बाहर जो है नेटवर्क के थ्रू या केबल के थ्रू क्या किया जाता है, अलग से कनेक्ट किया जाता है, वो कहलाता है आपका क्या, एक्सटर्नल मॉडेम। फोर्थ होता है राउटर। राउटर का यूज़ किया जाता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जब हम डेटा क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो राउटर जो है वो यहाँ पे रूट डिसाइड करता है कि मेरे को किस रूट से डेटा को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। फोर्थ अगला होता है ब्रिज। ब्रिज का यूज़ किया जाता है दो नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रिज का मतलब हम बोल सकते हैं कि दो हमारे पास अलग अलग नेटवर्क हैं, लेकिन वो दोनों नेटवर्क किस टाइप के होना चाहिए, सिमिलर। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रिज का काम क्या है, दो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या का, ब्रिज का। जैसे एक नेटवर्क लेन है, दूसरा नेटवर्क भी क्या है, लेन है, अब इन दोनों को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ब्रिज का। या एक नेटवर्क मेन है और दूसरा नेटवर्क भी मेन है, तो उनको भी हम एक ब्रिज के थ्रू क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि एक लेन नेटवर्क है और एक नेटवर्क है मेन, तो उस केस में हम उन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिज का काम होता है दो सिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज का यूज़ करते हैं। अगला है रिपीटर। रिपीटर का यूज़ किया जाता है कि जब दो नेटवर्क के बीच में सिग्नल प्रॉब्लम आती है, मतलब कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस केस में कम्युनिकेशन जो वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, मतलब सिग्नल क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, तो उन सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं क्या का, रिपीटर का। तो रिपीटर का काम क्या है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, रिपीटर का। और लास्ट आता है नेटवर्क डिवाइस आपका गेटवे। गेटवे का यूज़ किया जाता है दो डिसिमिलर नेटवर्क को यदि हमें कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, गेटवे। जैसे एक नेटवर्क लेन है, एक नेटवर्क वेन है या मेन है, अब इन दोनों नेटवर्क को यदि मेरे को आपस में क्या करना है, कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या का, गेटवे का। अगला आता है टाइप्स ऑफ वेब पेज, कि भैया आपके वेब पेज जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो वेब पेज जो होते हैं वो यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है आपका डायनेमिक वेब पेज। सबसे पहला पॉइंट है द कंटेंट एंड लेआउट ऑफ ए वेब पेज इज़ फिक्स्ड। मतलब स्टैटिक वेब पेज के अंदर जो आपके पेज के ऊपर के जो कंटेंट होते हैं और उसका जो लेआउट होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब हमेशा एक जैसा ही क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन डायनेमिक वेब पेज में रन टाइम पर आपको जितनी बार रन करोगे हर बार उस पेज के कंटेंट और उसका लेआउट जो है वो आपको अलग अलग तरह से दिखाई देगा। सेकेंड होता है स्टैटिक वेब पेजेस नेवर यूज़ डेटाबेस। मतलब स्टैटिक जो वेब पेज होते हैं वो यहाँ पे डेटाबेस का यूज़ नहीं करते हैं। डेटाबेस इज़ यूज टू जनरेट डायनेमिक कंटेंट थ्रू क्यूरीज। मतलब डायनेमिक वेब पेज के अंदर हम क्या करते हैं, डेटाबेस का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम क्यूरी के थ्रू कंटेंट को डायनेमिकली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
थर्ड है स्टैटिक वेब पेज डायरेक्टली रन ऑन द वेब ब्राउज़र, मतलब जो आपके स्टैटिक वेब पेज होते हैं उनको हम ब्राउज़र पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। एंड डू नॉट रिक्वायर एनी सर्वर, उसके लिए हमें किसी भी सर्वर की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई भी सर्वर साइड एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन डायनेमिक वेब पेज रन ऑन द सर्वर साइड एप्लीकेशन प्रोग्राम, डायनेमिक वेब पेज जो होते हैं वो सर्वर साइड एप्लीकेशन पे ही क्या किए जाते हैं, रन किए जाते हैं, और रन करने के बाद उन रिजल्ट को वहाँ पे क्या किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है स्टैटिक वेब पेज आर इजी टू डेवलप, मतलब स्टैटिक वेब पेज को आप आसानी से क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो या बना सकते हो। लेकिन डायनेमिक वेब पेज डेवलपमेंट रिक्वायर्स प्रोग्रामिंग स्किल, डायनेमिक वेब पेज जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं। तो ये चार जो थे वो आपके पॉइंट थे, स्टैटिक वेब पेज और डायनेमिक वेब पेज में डिफरेंस क्या होते हैं। अगला आता है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर मतलब कि जब हम कोई कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क को बनाने के लिए उसका हम एक फिजिकली और एक लॉजिकली क्या करना होता है, डिज़ाइन करना होता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होते हैं वो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क और एक होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब दोनों में हम देखते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर हैज़ द कंट्रोल एबिलिटी वाइल क्लाइंट डज नॉट, मतलब कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर सर्वर ही जो होता है वो सभी चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है या मैनेज करता है, उसमें क्लाइंट का किसी भी तरह का कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, ऑल कंप्यूटर हैव इक्वल एबिलिटी, सभी कंप्यूटर की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। सेकेंड है हायर केबलिंग कॉस्ट, मतलब क्लाइंट सर्वर के अंदर यदि हम नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसकी केबलिंग कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है। लेकिन पीयर टू पीयर नेटवर्क में चीपर केबलिंग कॉस्ट, मतलब कि पीयर टू पीयर नेटवर्क में उसकी जो केबलिंग कॉस्ट होती है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के कंपेरिजन क्या होती है, सस्ती होती है या कम होती है। थर्ड है इट इज़ यूज्ड इन स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क, मतलब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का यूज़ हम एक स्मॉल नेटवर्क और लार्ज नेटवर्क दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पीयर टू पीयर में नॉर्मली यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, अधिकतर जो है वो इसका यूज़ कहीं के लिए किया जाता है, स्मॉल नेटवर्क के लिए, विथ लेस देन 10 कंप्यूटर, मतलब 10 से कम कंप्यूटर के लिए यदि हमें एक नेटवर्क क्या करना है, डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हम पीयर टू पीयर नेटवर्क का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगला है इजी टू मैनेज, मतलब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हार्ड टू मैनेज, पीयर टू पीयर नेटवर्क को यदि मैनेज करना है तो वो थोड़ा सा क्या होता है, कठिन होता है, हार्ड होता है। अगला है इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ओनली इन द सर्वर वाइल द क्लाइंट शेयर द सॉफ्टवेयर, मतलब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उन सॉफ्टवेयर को हमको केवल सर्वर पे ही क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। हमको क्लाइंट हर एक क्लाइंट के पास उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि सर्वर पर वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो सभी क्लाइंट जो है वो सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टू एवरी कंप्यूटर, पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर को हमको सभी सिस्टम या सभी कंप्यूटर पे क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। और लास्ट है वन पावरफुल कंप्यूटर एक्टिंग एज सर्वर, इसके अंदर हमने बोला कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर एक आपका सर्वर होता है जिससे बहुत सारे सिस्टम क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो हमको केवल एक सर्वर जो होता है उसको एक पावरफुल बनाना होता है या पावरफुल डिज़ाइन करना होता है, जिससे कि क्योंकि पूरा कंट्रोल या मैनेज करने का जो काम होता है वो केवल किसका है, सर्वर का है। इसलिए यहाँ पे जो सर्वर है वो आपका एक पावरफुल होना चाहिए। और पीयर टू पीयर नेटवर्क में नो सर्वर इज़ नीडेड, इसके अंदर हमको किसी भी तरह के सर्वर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। थैंक यू।